ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भरवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं साजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्तांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधे दीनबन्धे जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माता जी सभी प्रभु माता जी को दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। निशा माता जी, आज का जप और हरे आज कृष्ण की माता जी, दंडवत प्रार्थना प्रणाम। करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। स्क्रीन दिख रहा जी हाँ जी माता जी। माता जी। है? आज है 26 मार्च। देखते हैं प्रभुपाद जी क्या संदेश दे रहे हैं। कृष्ण और बलराम वे परम सत्य हैं। उनके प्रेम करने और मारने में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं कि जो मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। अभी वही दोनों भाई फिर से श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। मायापुर 26 मार्च 1975। तो कृष्ण और बलराम, है ना। प्रभुपाद जी ये बात कर रहे हैं आज ही के दिन 1975 में। तो ये गौर पूर्णिमा का टाइम हो सकता है, उस दिन हो, है ना। तो वो उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी और बता रहे हैं कि भगवान का प्रेम करना और भगवान का मारने में या उनके दंड देने में कोई फर्क नहीं है। जैसे हमने कई बार देखा कि भगवान एब्सल्यूट होते हैं। भगवान अब कोई भी कार्य करे तो वो उसका जो रिजल्टेंट होता है, उसका जो परिणाम होता है, वो अच्छा ही होता है ना। चाहे वो पूतना का वध करते हैं, चाहे वो किसी और राक्षस का वध करते हैं, किसी को भी दंड देते हैं, तो उससे भी उनका उद्धार होता है। और वो जब किसी को प्रेम करते हैं, जैसे अर्जुन हो गए,
सुदामा जी हो गए, और भी कितने, जैसे उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया। तो वो वैसे भी कल्याण होता है। भगवान चाहे जो करे, वॉट एवर, कोई भी चाहे दंड दे चाहे प्रेम करे, उससे होता सबका कल्याण ही है, जाते सब वो भगवत धाम ही है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भी मारे गए उन्हें भी भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त हुई। कहते हैं कि अभी ये दोनों भाई कुछ समय पूर्व ही, आज से 500 550 वर्ष पूर्व ही कैसे प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में और नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जी सची सुत होइलो से, बलराम होइलो नेताय। यानी कि जो जो ब्रज के नंद महाराज के पुत्र हैं श्री कृष्ण, वो ही कलयुग में कैसे आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आते हैं। और नित्यानंद प्रभु के रूप में कौन आते हैं, बलराम, बलराम होइलो निताई। तो ये जो औदार्य के अवतार हैं, और एकदम औदार्य स्वरूप है, उदारता दिखाते हैं। किसी को ये नहीं समझते कि देखते कि कौन पात्र है कौन नहीं है, सबको भक्ति प्रदान करते हैं नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। तो उनके बारे में ही ये प्रभुपाद जी बता रहे कि ये दोनों भाई वही हैं जो द्वापर में कृष्ण और बलराम के रूप में आते हैं, त्रेता में राम और लक्ष्मण के रूप में आते हैं। तो वो आज से कुछ समय पूर्व ही कैसे प्रकट हुए, श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के रूप में वही प्रकट हुए हैं हमारे लिए। भक्ति का उपहार लेके आए हैं, हम सभी को वो भक्ति दिए हैं। और उन्होंने कोई भी भेद नहीं किया, वो सभी को भक्ति देते हैं। जो सबसे ज्यादा पतित है उनसे वो शुरू करते हैं भक्ति देना। तो आई होप इट इज क्लियर। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी आज मेरा जन्मदिन है। हरि बोल। तो इंदु माता जी बहुत ही हमारे बहुत अच्छी डिवोटी है माता जी, और बहुत अच्छे से भक्ति का पालन करती हैं। हर जो भी कार्य होता है उसमें बड़ी उत्सुकता से वो प्रतिभाग करती हैं। और हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन भी है इंदु माता जी। तो हम भगवान। माता जी ज्यादा ना कहो, कुछ भी नहीं ऐसा। हाँ, अरे नहीं लेकिन बस फिर भी मैंने माता कहा सबकी भगवान से दुआ मिल जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो, बस ये बेस्ट विशेष लेनी चाह रही हूँ मैं बस। जी। आध्यात्मिक उन्नति की लेनी चाह रही हूँ। हाँ, तो यही वैष्णव का गुण है कि जैसे ही उनका कोई ग्लोरिफिकेशन होने लगता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही इंदु माता जी बहुत ही विनम्र, बहुत ही अच्छी भक्त है। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी की आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए अ, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं माता जी के लिए। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम, राम 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 हरे राम हरे। हरे। हैप्पी बर्थडे माता जी। हैप्पी थैंक यू बर्थडे माता माता जी। जी। बहुत बहुत जन्मदिन हैप्पी की बधाई, बहुत बर्थडे। बधाई बधाई। माता थैंक यू जी। माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी आप बहुत खूब बहुत स्वस्थ शुक्रिया। रहें और भगवान की भक्ति ऐसे करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, यही दुआ चाहिए थी मुझे। जी माता जी। हैप्पी बहुत कृष्णा बहुत शुक्रिया। माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हैप्पी बर्थडे बहुत बहुत माता जी, हरे कृष्णा। हैप्पी बर्थडे माता बहुत जी, बहुत हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया माता जी, फिर प्रभु जी हैप्पी बहुत बहुत बर्थडे शुक्रिया, माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। आज एकादशी दंडवत। का दिन है माता जी, तो हाँ जी हाँ जी। बढ़िया से दंडवत भगवान जी प्रणाम। को भी भोग लगाइए, और आप भी एकादशी में ज्यादा से ज्यादा हाँ जप जी। करके भगवान जी को और प्रसन्न करिए। जी उनकी माता जी जी। ब्लेसिंग। हैप्पी बर्थडे माता जी। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी। भगवान तो बहुत महान है, चाहे उनसे कोई प्रेम करे, चाहे शत्रुता करे, चाहे मन से,
चाहे दुश्मनी से जैसा भी करे सबका उद्धार कर देते हैं, इतने शक्तिशाली हो, इतने महान है। माता जी ये क्या एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु तो हैं भगवान कृष्ण के, शास्त्रों में है, जैसे नित्यानंद हैं तो वो बलराम के ही रूप हैं। हाँ। तो ये भक्त इतने ज्यादा संपन्न होते हैं भक्ति में कि उनको मालूम पड़ जाता है ये निश्चित तौर पे कि ये उन्हीं का रूप है। यस एग्जैक्टली। देखिए, हम कैसे माने कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है। ऐसे तो सभी अपने आप को बोलने लगेंगे कि देखो मैं भगवान हूँ, जरा सा किसी ने सिद्धि प्राप्त कर ली तो आज जैसे ट्रेंड हो गया है कि लोग अपने ईयरफोन लगा लो तो कहलाते रहने हैं दो। और अपनी पूजा करवाते हैं। राइट। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हमें किसको भगवान मानना है किसको भगवान नहीं मानना है। तो ये हमें कौन बताता है कि हमारे पिता हमारे भगवान कौन है। शास्त्र शास्त्र हमारी माता है। तो ऐसे कई पुराण हैं कई उपनिषद हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि भगवान किस काल में किस समय कौन से नक्षत्र में किस दिन उनका प्राकट्य होगा। ये सारा कुछ वर्णित है। जैसे हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आते हैं, है ना। जैसे श्री रामचंद्र जी कब आते हैं, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आते हैं। और दिन में मध्य समय रहता है दिन का 12 बजे का। कृष्ण जी का रात का 12 बजे का समय रहता है ना। तो ये सारे डिटेलिंग सारी चीज हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है ना। तो इसी तरह से उनके माता पिता कौन होंगे, किस जगह पर उनका प्राकट्य होगा, ये सारा कुछ मेंशन होता है विद फुल प्रिसीजन ऑफ टाइमिंग एंड ऑल। तो इसी तरह से जो भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं उनके बारे में भी भागवतम में उल्लेख आता है ना, कि वो अपने पार्षदों के साथ आएंगे। अभी मुझे श्लोक का नंबर नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसमें ये लिखा है कि भगवान अपने औदार्य रूप में अपने पार्षदों के साथ सांगो ऐसे कुछ आता है। मेरे को अभी वो श्लोक आई कांट मेमोराइज, लेकिन उसमें ये सब वर्णित है कि भगवान आएंगे। ठीक है। तो हमें किसका आश्रय लेना है, गुरु का आश्रय लेना है ये सब समझने के लिए कि कब और कहाँ पर भगवान आएंगे। अभी जैसे नेक्स्ट जो अवतार होगा वो कल की अवतार होगा। तो कल की अवतार का भी लिखा हुआ है कि कल की अवतार कहाँ प्रकट होंगे, संभल में प्रकट होंगे। संभल में कौन उनके माता पिता होंगे, और इवन वो जगह तक ट्रेस कर सकते हैं हम कि कहाँ पर उनका प्राकट्य होगा। तो ये सब कुछ हमारे जो ग्रंथों में वर्णित है। तो हमें स्क्रिप्चर्स का अपने आश्रय लेना होगा ये समझने के लिए। ठीक है प्रभु जी, हैव आई आंसर्ड हाँ यू? हरे कृष्ण माता जी बहुत कुछ क्लियर है। जी। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो अभी आगे बढ़ते हैं। 15वां श्लोक आज करना है। कल हम 15 श्लोक। यस हरे कृष्ण। जी जी माता जी, 15 श्लोक का 15वां। जी। तो कल हमने 14वें श्लोका तक पढ़ा है, और आज फिर हम स्टार्ट करते हैं 15वें श्लोक से। यस, कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस पर। अतस्त्वमृषि मुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेह्य विस्त्रीणिह यशो भुवि। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। अतस्त्वमृषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेहद्य विस्तृभिः यशो भुवि। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ततस्तव ऋषि मुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजः परिदेह्य विस्तीर्ण ही यशो भुवि। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम।
अतः सत्त्वमृषि मुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहाद विस्तृण हि यशो भुवि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मदाः परिदेहाद्य विस्तृणिः यशोद्भुवि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अतस्त्वमृषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजाः परिदेहद्य विस- विस्तृणिः यशो भुवि। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। अतस्त्वमृषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेयता विस्तरणीहि यशो भुवि। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अतः मृषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेख्यद्य विस्तृणीहि यशोभिव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथाशीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेयधा विस्तृणीहि यसि ध्रुवीम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अतस्त्वं ऋषिमुखेभ्यो यथा शीलं यथा रुचि आत्मजा परिदेहत्य विस्तृणीहि यशो भुवि। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को नमः प्रणाम। हरे कृष्णा। अतः मृषिमुखेभ्यो यथा शील यथा रुचि आत्मजः परिदेह अध्य विस्तृणीहि यशो भुवि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। अतः स्वं ऋषि मुखे भयो यथा शीलं यथा रुचिः आत्मजा परिदेहः विस्तृणीहि यशो भुवि। हरे कृष्ण माता प्रणाम। हरे कृष्णा। यस, कौन पढ़ना चाहते? हरि बोल। माता जी पढ़ लूं मैं? पढ़ लीजिए प्रभु जी। अतः शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी जगत गुरु की जय। शब्दार्थ। अतः इसलिए तुम ऋषि मुख्यभ्य प्रमुख ऋषियों को यथाशीलम स्वभावों के अनुसार यथा रुचि रुचि के अनुसार आत्मजा अपनी पुत्रियां परिदेही प्रदान करो अद्य आज विस्तृणीह प्रसार करो यशः यश भुवे ब्रह्मांड भर दो। अनुवाद। स्क्रीन नहीं दिख रही नीचे से। माता जी स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा शब्दार्थ वगैरह। और माता जी हैंग हो गया है इसलिए अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मैं कर रही हूँ। हाँ, अभी आया। हाँ जी हाँ जी। जी माता जी आ गया। हरे कृष्ण। हिंदी अनुवाद। अतः आज तुम इन पुत्रियों को प्रभु जी उनके एक बार स्वभाव शब्दार्थ और पढ़ दीजिए। शब्द हरे कृष्ण। अतः इसलिए तुम ऋषि मुख्यभ्य प्रमुख ऋषियों को यथाशीलम स्वभावों के अनुसार यथा रुचि रुचि के अनुसार आत्मजा अपनी पुत्रियां परिदेही प्रदान करो अद्य आज विस्तृणीह प्रसार करो यशः यश भुवे ब्रह्मांड भर में। अनुवाद। अतः आज तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में अपना सुयश फैलाओ। तात्पर्य। 9 मुख्य ऋषि हैं मरीचि,
अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृग, वशिष्ठ तथा अथर्व, ये सभी ऋषि सार्वधिक महत्वपूर्ण हैं और ब्रह्मा यही चाह रहे थे कि श्री कर्दम मुनि अपनी कन्याओं को इन्हीं ऋषियों को प्रदान कर दे। यहाँ पर पृथक दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, यथाशीलम तथा यथा रुचि। कन्याओं को आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं दिया जाना चाहिए, वरन उनके शील एवं रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए। पुरुष तथा स्त्री को मिलाने की यही कला है। मात्र विषयी जीवन के आधार पर स्त्री तथा पुरुष का संयोग नहीं होना चाहिए। अनेकानेक विचारणीय बातें होती हैं जिनमें शील तथा रुचि प्रमुख है। यदि उनके शील तथा रुचि पृथक पृथक हुए तो ऐसे युगल दुखी रहते हैं। अभी 40-50 वर्ष पूर्व तक भारतीय विवाहों में पहले वर तथा कन्या के शील तथा गुण पर विचार होता था और तब उन्हें विवाह की अनुमति दी जाती थी। यह दोनों पक्षों के माता पिता के निर्देशन में होता था। माता पिता ज्योतिष के अनुसार वर तथा कन्या के शील तथा रुचि का निराधरण करा लेते थे और जब वे मिल जाते थे तभी विवाह होता था। यह कन्या और यह वर एक दूसरे के लिए योग्य हैं, अतः इनका विवाह हो सकता है। अन्य विचार गौण होते थे। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने इसी पद्धति की शिक्षा दी। तुम अपनी कन्याओं को शील तथा रुचि के अनुसार ऋषियों के साथ ब्याह हो। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मनुष्य को देवता या असुर की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार पति पत्नी का चुनाव होता था। दैवी गुण वाली कन्या को दैवी गुण वाले वर को प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार आसुरी गुण वाली कन्या को आसुरी गुण वाले वर को दिया जाना चाहिए, तभी वे सुखी रहेंगे। किंतु यदि कन्या असुर गुण वाली और लड़का देव गुण वाला तो यह जोड़ा बेमेल होगा। वे ऐसे विवाह से कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। आज के समय में लड़कों तथा लड़कियों का विवाह उनके चरित्र तथा गुण को देखकर नहीं किया जाता, इसलिए वे सुखी नहीं रहते और विवाह विच्छेदन होते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। जब लड़के और लड़की काम वासना से आनंदित होते हैं तो वे भी विवाह करते हैं, और यदि उसमें कोई कमी आ जाती है तो वे विलग हो जाते हैं। ऐसा विवाह कोई विवाह नहीं, वह यह तो कुत्तों तथा बिल्लियों का सा नर तथा मादा का मिलन है। और इसलिए आधुनिक युग में जो संतानें उत्पन्न हो रही हैं वे सही अर्थों में मनुष्य नहीं है। मनुष्य को तो द्विजन्मा होना चाहिए। पहले बच्चे को उत्तम माता पिता जन्म देते हैं और फिर गुरु तथा वेद उसे दूसरा जन्म देते हैं। पहले वाले माता पिता उसे संसार में लाते हैं, तब गुरु तथा वेद उसके दूसरे माता पिता बनते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार विवाह संतानोत्पत्ति के लिए होता था और प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होते थे और संतानोत्पत्ति करते समय सभी आवश्यक बातों पर सम्यक रूप से विचार किया जाता था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अ, हमने कल के श्लोक में देखा था कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, करदम मुनि से बात करते हैं। करदम मुनि की वो प्रशंसा कर रहे होते हैं और अ, उनकी कन्याओं की भी प्रशंसा करते हैं। और फिर आगे कहते हैं कि करदम मुनि से कहते हैं कि इनको
आप अपनी कन्याओं को उनके यथाशील और यथा रुचि के हिसाब से, ये प्रभुपाद कहते हैं कि ये शब्द जो है यथाशीलम यथा रुचि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी पकड़ के मतलब बस कन्या का विवाह कर दिया जाए, या फिर ये देखा जाए कि कौन उनकी कन्याओं को ज्यादा इंद्रिय तृप्ति दे सकता है, सारी उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा घर हो, अच्छी सुख सुविधाएं हो। नहीं, इसका नहीं, शील और रुचि का ध्यान रखा जाता था। प्रभुपाद कहते हैं आज से 50 वर्ष पूर्व, तो मान लीजिए प्रभुपाद जी ने ये 50-60 वर्ष पहले लिखा, तो हम मान के चलते कि आज से रफली 100 वर्ष पूर्व भी ऐसा लोग करते थे। और ऐसा नहीं, अभी भी आज भी ऐसे लोग हैं जो हॉरोस्कोप्स, जो कुंडलियां मिलाकर करते हैं, है ना। तो उसमें विचार किस पर होता है? विचार इस पर होता है कि जो कन्या है, जो वर है, दोनों का स्वभाव कैसा है, दोनों की रुचि अरुचि क्या है, इस पर विचार करके ही आगे कुछ करते थे, आगे बढ़ते थे विवाह प्रस्ताव में, है ना। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी कर्दमुनि से यही कह रहे हैं कि तुम इन पुत्रियों को उनके स्वभाव तथा उनकी रुचियों के अनुसार श्रेष्ठ मुनियों को प्रदान कर दो। और ये श्रेष्ठ मुनि है कौन? जैसे हम सप्तऋषि कहते हैं, और जैसे ये क्रतु ऋषि थे, अथर्वा थे, ये भी सप्तऋषियों की तरह ही बहुत महान थे। तो ये जो जितने भी सप्तऋषि हैं, ये ब्रह्मा जी के डायरेक्टली, ब्रह्मा जी से ही इनकी उत्पत्ति है। और ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि इनके साथ अपनी पुत्रियों का विवाह कर दीजिए। और इस तरह मतलब इसमें, हाँ, सारे डायरेक्टली ब्रह्मा जी के पुत्र नहीं है, कुछ अपने मेरिट पर भी आते हैं और सप्तऋषियों में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। जैसे विश्वामित्र जी थे, वो भी उनको भी ब्रह्म ऋषि का वो मिला सम्मान, है ना। तो कुछ अपनी तपस्या से, तपोबल से, और कुछ जो है वो बाय बर्थ ही उनका ऐसा था, वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और वो ये ऋषि बहुत ही सम्माननीय ऋषि थे। और उनको ब्रह्मा जी ने गर्दम मुनि को कहा कि इन्हीं ऋषियों से अपनी कन्याओं का विवाह कर दें, लेकिन उसमें क्या ध्यान रखें? उनका शील और रुचि का ध्यान रखकर अपनी कन्याओं का विवाह कर दें। तो प्रभुपाद कहते हैं आंख मूंद कर ऋषियों को नहीं देना है ये कन्या, कैसे देना है? उनके शील और स्वभाव के अनुसार। तो अभी प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत सी विचारणीय बातें होती हैं, केवल यही नहीं देखना कि विषयी जीवन को, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही देख के नहीं कर देना है कि हाँ कन्या सुखी रहेगी ना। हमने करदम मुनि और देवहूति माता जी, जो एक आइडियल कपल हो सकते हैं, जो एक आदर्श दंपति हो सकते, हम उनको उनकी उनकी तरह आदर्श दंपति की तरह देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ विषयी जो भोग, वो सब तो नहीं था, लेकिन वो दोनों में बहुत सारा सामंजस्य था ना। देवहूति माता जी को जैसा एनवायरमेंट कदम मुनि के यहाँ मिला, वो उसी में उन्होंने अपने आप को ढाल लिया, क्योंकि उनका स्वभाव उनसे मिलता जुलता था, कदम मुनि से, है ना। कदम मुनि को वो एडमायर करती थी, वो उनसे प्रेम भी करती थी। और करदम मुनि भी अपनी पत्नी का भाव को समझ गए, है ना। और क्यों? क्योंकि उनके शील स्वभाव एक दूसरे से के पूरक थे। और अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम ये सब नहीं देखते, ये इन सब गुणों पर विचार नहीं होता है, तो क्या होता है कि संबंध विच्छेद हो जाते हैं, विवाह विच्छेद की स्थिति आ जाती है।
तभी हम देखते हैं कि तलाक, ये डिवोर्स के रेट्स आजकल इतने हाई क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी लोग कहते हैं अरे ये हॉरोस्कोप्स वगैरह क्या देखना है, ये तो सब आउटडेटेड हो गया है, ये सब पुरानी बातें हैं, ऑर्थोडॉक्स है बहुत, आप इतने रिग्रेसिव क्यों हो रहे हो, मतलब इतना पुरातन वाली बातें क्यों सोचते हो, अभी ये नया जमाना है। सभी आराम से, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें विवाह कर देना चाहिए। तो आज यही स्थिति हो गई है कि जो लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो देखते हैं कि उनका बैकग्राउंड कैसा है, उनका कितना अम, कितना हम भोग कर पाएंगे, है ना। ये उसमें जो है ये काम वासना भी आ जाती है ना। अब जब हम काम वासना की बात करते हैं, तो जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है ना, वो प्रेम यहाँ भौतिक जगत में विकृत होकर आता है। और वो क्या कर लेता है, कई बारी हम ये भौतिक जगत में हमें देखने को मिलता है कि जो वो प्रेम है वो यहाँ काम का स्वरूप ले लेता है। तो लोगों को लगता है कि काम ही प्रेम है, और वो सोचते हैं कि जिनसे हमारी काम वासना पूरी हो सकती है, वही उसी को वो प्रेम प्रेम मान बैठते हैं। तो लेकिन ये क्या है, ये हमारे इंद्रिय तृप्ति का भाव है, और जहां भी इंद्रिय तृप्ति होगी वहां दुख आना निश्चित ही है। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति ही नहीं करने के लिए आए ना, हमारा जो मनुष्य योनि मिली है, तो हमें उसके लिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने को का निर्देश दिया गया है। कुत्ते बिल्लियों की तरह हमें अपनी संस्कृति नहीं आगे बढ़ानी है। हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए, मनुष्यों वाली होनी चाहिए। और उसके लिए स्पष्ट रूप से हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में व्याख्या की गई है कि कैसे हमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। गृहस्थ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना। उसमें भी हमें संयमन का मतलब रेगुलेटेड वे में करना चाहिए, संयमित होकर वो करना चाहिए। और वो भी किसके लिए, भगवान की इच्छा के लिए ही, जिससे ये सृष्टि का संचालन होता रहे ना। तो जब हम इस तरह से सृष्टि का संचालन करेंगे, मतलब भोग एक नियमित रूप में करेंगे, इसलिए करेंगे कि हमें क्या करना है, कि ऐसी संतान उत्पत्ति करनी है जो इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस पूरे विश्व के लिए, वैश्विक रूप से वो एक अच्छी संतान हो ना, सबका भला चाहने वाली संतान हो, और भगवत प्राप्ति जो कर पाए, ऐसी संतान की उत्पत्ति करने का माता पिता का भाव होना चाहिए। जब वो संसर्ग करें, कि ऐसी संतान हो जो खुद भी भगवत प्राप्ति करे, और जो उसकी विसिनिटी, उसके आसपास में जो लोग हों, उनको भी वो प्रेरणा स्रोत बने कि वो भगवत प्राप्ति कर पाए। तो ऐसी संतान कब होगी, जब माता पिता इतने जागरूक होंगे, इतने अवेयर होंगे कि उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उनका जो माता पिता हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हमें आनंद मिलेगा, हमें बड़ी सुख मिलेगा, बड़ा तृप्ति होगी। तो भोग करने के लिए मनुष्य जीवन है ही नहीं, है ना। या भोग करने के लिए ये नहीं है कि गृहस्थ आश्रम जो धारण कर लिया, तो अभी भोग करने का लाइसेंस प्राप्त हो गया। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि अगर वो करना ही है तो एक अच्छी संतान को इस जगत में लाने का प्रयास करना चाहिए, जो इस भौतिक जगत को कुछ अच्छा दे पाए, है ना।
और अगर हम ऐसी प्रवृत्ति से, के भोग की प्रवृत्ति से, या अपनी किसी सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अगर हम ऐसा करते हैं, किसी संतान की उत्पत्ति करते हैं, वो निश्चित ही इस जगत में कुछ ऐसा हाहाकार मचा देगी। जैसे कि हमने कश्यप मुनि और दिति माता जी के संदर्भ में कथा पढ़ी है, थोड़ी पिछले 3-4 चैप्टर्स पहले ना। तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जैसे पुत्र उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है कि अगर आसुरी प्रवृत्ति वाले माता पिता हैं तो वो क्या होगा कि अ, वैसे ही संतानें उत्पन्न होंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि शील और स्वभाव को देखा जाए, है ना। इस पर विचार विमर्श हो विवाह के पूर्व में ही, कि आगे जो है संबंध बहुत अच्छा चले। क्योंकि देखिए, जब हम ये कुंडली मिलान वगैरह होता है ना, तो उसमें सभी जो कन्या है, जो वर है, उनका वर्ण लिखा होता है। तो उसमें वर्ण में मानव लिखा होता है, या ऐसा कुछ लिखा होता है ना, सॉरी, ब्राह्मण, या इस तरह से लिखा होता है। और भी होता है कि भाई ये आसुरी प्रवृत्ति का होगा, राक्षस होगा, या मानव होगा, या कैसे होगा। तो जो दैवी प्रवृत्ति वाले हैं, तो वो उनका दैवी प्रवृत्ति वाले से ही विवाह होना अच्छा होता है। और जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, तो उनका आसुरी प्रवृत्ति से के ही व्यक्ति से विवाह होना सही है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम एक जो प्रामाणिक ज्योतिषी हैं, उनसे जब हम संपर्क करके ये कुंडली मिलान करवाएंगे, तो ये हो जाएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि बेमेल जो जोड़ा होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका परिणाम क्या होगा? संबंध विच्छेद ही होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम इस पर विचार करके ही अ, आगे जो है विवाह प्रस्ताव को बढ़ाएं, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवत के 12वें स्कंद में यह भविष्यवाणी की गई है कि इस कलयुग में काम वासना के आधार पर विवाह होंगे। लड़के तथा लड़की की काम वासना, जब लड़के तथा लड़की की काम वासना से आनंद लेते हैं, तो वे ब्याह करते हैं। और यदि उसमें कोई कमी रह जाती है, तो वे विलग हो जाते हैं। तो अगर एक पार्टनर उसको दूसरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प नहीं कर रहा, इंद्रिय तृप्ति में अभी उपयोगी और ज्यादा है नहीं, तो क्या होगा कि उनको फिर उनमें कोई रुचि नहीं रह जाएगी अपने पार्टनर में, और वो उसको छोड़कर दूसरे से के साथ देंगे। तो ऐसे में जब ये जिनका ये पूरा मैरिज हुआ है, विवाह हुआ है, वो विलग हो जाते, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये क्या है? कुत्ते बिल्लियों वाली संस्कृति है। और जो इससे संतानें उत्पन्न हो रही है, वो भी सही अर्थ में क्या है? मनुष्य नहीं है। मनुष्य को कैसा होना चाहिए? द्विजन्म होना चाहिए, 2 बार जन्म। 2 बार जन्म से क्या तात्पर्य है? कि पहला जन्म तो उनको बायोलॉजिकल पेरेंट्स देते हैं, जो उनके माता पिता होते हैं, जिनके संयोग से ये जो बच्चा है, ये संतान है, ये जगत में आई। और दूसरा जन्म वो कहलाता है जो गुरु के निर्देशन में एक शिशु, एक बच्चा, एक संतान जो है, वो वेदों को के माध्यम से जो सीखते हैं, वो उसे शिक्षा दीक्षा का जो प्रोसेस है, वो उसका दूसरा जन्म होता है। तो इस तरह से मनुष्य को हमेशा द्विजन्म होना चाहिए। यानी कि यहाँ प्रभुपा जी इस पर बल दे रहे हैं कि एक बार तो हमें हमारे पेरेंट्स ने जन्म दिया,
है ना। हमने ठीक है, अभी आजकल वो शिक्षा दीक्षा एकदम अलग अलग हो गया है। पहले शिक्षा दीक्षा एक ही प्रोसेस, एक ही प्रक्रिया से हो जाती थी। लेकिन मतलब जैसे बच्चे शिक्षा लेकर निकलते थे, उनका वो क्या कहते ये सारा होता है ना, डिग्री ले लेते हैं, तो उसके साथ में उनकी दीक्षा भी हो जाती थी। जैसे अभी हम कहते तो है दीक्षांत समारोह, लेकिन उसमें दीक्षा जैसी कोई बात होती नहीं है, सिर्फ डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। लेकिन सही मायने में दीक्षा क्या है कि गुरु धारण करना, गुरु के फिर गुरु के शरणागत हो जाना, जैसा गुरु बोलेंगे वैसा ही करना। लेकिन आज के टाइम में वो दीक्षा प्रणाली खत्म ही हो गई है। हम कहते हैं कि हाँ दीक्षांत समारोह हो रहा है, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अभी हमें डिग्री मिलने वाली है। लेकिन उसका भी कोई ऐसा आध्यात्मिक तौर पर अगर हम देखें तो उसकी कोई वैल्यू रह नहीं गई है। वो सिर्फ हमारे भौतिक या विषयी जीवन के लिए तो सार्थक है। उसके आधार पर हमें नौकरी मिल जाएगी, उसके आधार पर हमारी सैलरी निश्चित हो जाएगी। लेकिन हम उससे कितनी अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे, इसका कोई मापदंड है ही नहीं। तो पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में जब शिक्षा होती थी उसी टाइम दीक्षा भी हो जाती थी। और जब वहां से दीक्षांत समारोह के बाद जो पढ़े लिखे जो युवक आते थे तो वो परिपक्व होते थे आगे अपने जीवन चक्र में। कोई भी आश्रम का जो पालन करेंगे उसमें वो हमेशा बहुत ही दायित्व अपना निभाते थे, निर्वहन करते थे। और आजकल यही चीज मिसिंग है। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमें बता रहे हैं कि हमें कैसा होना चाहिए, द्विजन्म होना चाहिए। मनुष्य को एक बार अपने जो उसका जन्म होता है उसके माता पिता देते हैं, और फिर दूसरे माता पिता कौन होते हैं, शास्त्र और गुरु। तो इनके सानिध्य में जब बच्चा शिक्षा दीक्षा ले लेता था तो वो बिल्कुल परिपक्व हो जाता था। प्रभुपाद जी इस संदर्भ में अपने उद्धरण में एक बात और कहते थे कि देखो अभी तो, प्रभुपाद जी ने जब सन्यास ले लिया था, कहते कि देखो अभी तो मैं सन्यासी हूँ, मेरी पत्नी से मैं अलग हूँ, जो मेरे बच्चे हैं मैं उनसे अलग हूँ। उन्होंने अपने दायित्व का पूरा निर्वहन किया, अपने बच्चों को योग्य बनाया, सब कुछ किया उनके लिए, और फिर लास्ट में सन्यास लिया। लेकिन उनसे किसी ने पूछा कि अभी आप सन्यासी हो तो आप अभी भी लोगों की विवाह क्यों करवा रहे हैं, आप उसमें क्यों रुचि ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ ये प्रश्न लोग पूछेंगे कि अब मैं अपने शिष्यों के विवाह के लिए इतनी रुचि क्यों दिखाता हूँ। तो बोले कि विवाह का मतलब ये नहीं है कि उनको विषयी जीवन का लाइसेंस मिल गया। विवाह का अर्थ है कि अभी ये दोनों जो है, जो पत्नी है और पति है, ये दोनों मेरे शिष्य हैं। तो ये गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों के आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचे। तो आध्यात्मिक उन्नति तभी होगी जब हम ये सिंफुल जो ये अपराध है लोग करते हैं ना, ये अपराध युक्त जीवन में कभी भी आध्यात्मिक उन्नति हो ही नहीं सकती। तो मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि जो मेरे शिष्य हैं वो कोई अपराध ना करे। वो विवाह तो करे, लेकिन विवाह किस लिए करे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करे। जैसे कि हमें हमारे पास दृष्टांत है कर्दम मुनि का और देवहूति माता जी का। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को जो माता जी लोग होती थी और उनके जो उनके प्रभु जी होते थे, तो उन दोनों को प्रभुपाद जी बताते थे कि हाँ
ये विवाह का क्या अर्थ है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, आपको अब क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विवाह हो गया तो बस अभी हमें ये भोग करना है, सब ये संतान उत्पत्ति हो ना हो भोग करना है। तो कई माता पिता का ऐसा ही रहता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये अपने शिष्यों के माध्यम से सभी को बताया कि विवाह का अर्थ है दोनों को मिलकर एक दूसरे का हेल्प करना है आध्यात्मिक उन्नति में। और जो संतान उत्पत्ति भी करनी है वो इसलिए करनी है कि एक अच्छा बालक एक अच्छा बालक बालिका इस जगत में आ पाए जो कल्याणकारी हो हर तरफ से। हरे कृष्णा। ये क्लियर है? हरि बोल। जी माता जी, जी माता जी, बहुत अच्छे से। कोई प्रश्न? बहुत बहुत अच्छा था माता जी। हाँ माता जी, हरे प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, यस प्रभु जी। जी माता जी, एक तरफ आता है कि मनुष्य जो है वो जन्म लेता है अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और दूसरी तरफ ये भी आता है कि वो अपने काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी वो मतलब देखिए, जन्म जन्म लेता है। नहीं लेता आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जन्म तो वो इसलिए लिया है क्योंकि उसके मन में इच्छाएं हैं, है ना। प्रभुपाद जी जी ने माता जी। बोला कि विवाह ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आध्यात्मिक उन्नति हो पाए। देखिए, किसी जी का माता जी। जन्म यहाँ भौतिक संसार में इसलिए होता है कि उसकी कुछ इच्छाएं जो शेष रह गई हैं, तो इसलिए उसे एक और अवसर दिया जाता है कि ठीक है, इच्छाएं अपनी पूरी कर लो, क्योंकि इच्छाएं लेकर हम भगवत धाम तो जा नहीं सकते हैं। जी माता जी। हाँ जी। आप बताइए, और आपका क्या प्रश्न है फिर? तो इच्छाओं से ही तो काम क्रोध ये सब उत्पन्न होता है माता हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इसी इसी में घूमता रहेगा वो तो। हाँ घूमता रहेगा, लेकिन इसीलिए कहा गया ना कि द्विजन्मा बनना चाहिए मनुष्य को। जी हमारे माता जी। पहले ऐसा ही था। ये नहीं था कि हाँ कोई कोई दीक्षा ले रहा है। पहले ये था कि हाँ जो लोग हैं सबको दीक्षा लेनी ही लेनी है। उसमें ऑप्शन नहीं होता था, अच्छा आप दीक्षा लेंगे, नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, अच्छा आप दीक्षा नहीं, ऐसे पूछना नहीं होता था। ये जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, उसका षोडश संस्कार होता है, तो उसी में शिक्षा और दीक्षा वो अलग अलग नहीं था। ये अब हो गया समय के साथ। ऐसी परिस्थितियां बनी, आक्रांता आए हम पर, उन्होंने अपना राज्य किया। हाँ, तो उसमें ये सारी हमारी संस्कृति कहीं विलुप्त हो गई प्रभु जी। अभी इसीलिए माता जी कंपल्सरी शिक्षा। गुरुकुल परंपरा था पहले। हाँ पहले ये परंपरा में था, ये ऑप्शन नहीं था। जी माता जी। किसी को दीक्षा लेना, पूछना नहीं पड़ता था। वो ये था कि जैसे अब बच्चों का मुंडन कराया जाता है, जैसे बच्चों का यज्ञोपवीत कराया जाता है, उसी तरह से शिक्षा दीक्षा, जब बच्चा शिक्षा लेने गया ना तो वो दीक्षा लेके ही लौटेगा, ऐसा होता था। तो जब ये सारी चीजें थी तो समाज में वो वैल्यूज भी थी, वो एथिक्स भी थे। जी माता जी। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। यस माता दंडवत जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसे इसमें बताया कि रुचि के अनुसार विवाह होना चाहिए, गणना के अनुसार स्वभाव अगर एक हो हाँ जी। तो तभी आध्यात्मिक संतान भी होगी उत्पन्न। हम्म। तो कश्यप और दिति में तो दोनों आध्यात्म वो कश्यप भी ऋषि थे और दिति दक्ष प्रजापति की थी ना हाँ माता जी। हाँ जी। तो दोनों ही गुण में तो आध्यात्मिक थे, लेकिन वो तो समय का भी असर पड़ा ना, वो तो समय की वजह से असुर पैदा हुए, क्योंकि समय गलत था जिस समय, ना माता जी। हाँ ये भी था, और दीति का थोड़ा स्वभाव थोड़ा अलग था।
जैसे अदिति माता जी थी, वो थोड़ा उनका स्वभाव अलग था। दीति माता जी का थोड़ा अलग था, मतलब जी शुरू से ही अच्छा उनको दीदी। अभिमान था कि मैं तो मतलब इस तरह से थोड़ा अभिमान था कि मैं दक्ष प्रजापति की पुत्री हूँ, ऐसा ऐसा। तो यहाँ पर स्वभाव भी और समय भी दोनों ही लागू हो रहा है ना माता जी? हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल। जी। जी माता जी, यही पूछना था। उनका स्वभाव थोड़ा तीक्ष्ण टाइप का था, बहुत वो तेज थी दीति माता जी। जी जी। जी माता। हाँ। और जो अदिति माता थी, और जो बाकी थी, विनीता, कद्रू, ये सारी थोड़ी इनमें धैर्य था, शीलता थी। और जब हम कश्यप मुनि के संबंध में कहते हैं ना, तो जैसे कश्यप मुनि, हाँ, कश्यप ऋषि थे वो, राइट, वो दैवी प्रकृति के थे, लेकिन मतलब वो जैसे कर्दम मुनि हैं, वो इन वाली श्रेणी में नहीं थे। जी। ठीक है ना? उनसे उनसे कम कम हाँ हाँ, मतलब। यस। जी जी माता जी। कर्दम मुनि बहुत ही ज्यादा एग्जॉल्टेड डिवोटी थे। और जितने यहाँ ये ऋषियों के अभी नाम आए हैं, वो लोग भी बहुत बढ़े चढ़े थे। कश्यप ऋषि ऋषि इन श्रेणी में नहीं थे। ठीक है। जी जी। जी। मतलब कश्यप ऋषि अगर अडिग रहते कि नहीं, ये अभी समय सही नहीं है, तो अ, मतलब वो कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन। जी ठीक है माता जी। जी। जी जी समझ आ गई। यस। और कोई प्रश्न? माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मतलब एक साथ आदमी की आध्यात्मिक उन्नति कामिक्षाओं की पूर्ति दोनों कैसे संभव है? चाहे तो आध्यात्मिक उन्नति करके हो सकता है कामिक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ले और उसकी कामिक्षा खत्म हो जाए। देखिए, अदरवाइज। अलग अलग नहीं है। भगवान कहते हैं, भगवत गीता में कहते हैं कि विरक्ति और आध्यात्म, ये एक साथ ही होता है। जिस अनुपात में हम भगवान की सेवा भक्ति करते हैं, उसी अनुपात में हमें विरक्ति आती है। जो मान लीजिए हमारी कोई कामना है भी, और भगवान वो कामना पूरी भी कर देते हैं, लेकिन जब वो कामना पूरी होके हमें मिल जाता है ना, तो हमें उस चीज को भोगने की अंदर से वृत्ति ही खत्म हो जाती है। भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा जरूर करते हैं, लेकिन वो साथ में हमारे जो इंद्रिय की जो ग्रंथियां हैं ना, काम वासना की, उसको भी वो धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। वो इच्छाएं जो है वो खत्म कर देते हैं। तो भक्ति जितना हम करेंगे, उसी अनुपात में हमारे जो इच्छाएं हैं, जो हमारी जो तृष्णाएं हैं, वो अपने आप कम होती जाएंगी। हमें बस मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में बस भक्ति करनी है, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। जितना हम कृष्ण भावना भावित होकर ये जीवन का जीवन व्यतीत करेंगे, उतना ही हम आध्यात्म की प्राप्ति करते जाएंगे। है ना? देखिए, अभी हमें, हमारे लिए तो बस क्या है कि प्रभुपाद जी ने जो हमें वो एक दिनचर्या दिया है, अगर से बस हम उसी का ही स्ट्रिक्टली पालन कर लें, फॉलो करें उसे, तो धीरे धीरे सब कुछ अंडर कंट्रोल हो जाएगा। इच्छाएं और जो ये सब है, आकांक्षाएं हमारी, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारा चीज अपने आप कम होता जाएगा और आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर उठते जाएंगे, अगर प्रामाणिक गुरु के जी। मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं तो। जी माता जी।
जी माता जी, जैसे स्टार्टिंग से, जैसे रामायण पढ़ते हैं, रामचरितमानस सुंदरकांड में लिखा हुआ जी। है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ हाँ। नरक के पंथ। यस। तो वो हम पढ़े तो हैं वहाँ पे, हाँ, लेकिन हम उसके बाद कितने जन्म भी निकाल देते हैं, कितने वर्ष निकाल देते हैं, लेकिन उस पे वो नहीं होता है। क्योंकि हम काम उसे क्रोध मद लोभ से सीरियसली फॉलो नहीं कर रहे प्रभु जी। देखिए, जब उसका तक टेक्निकल बहुत टेक्निकल नॉलेज इम्पोर्टेंट हमारे एक पास नहीं होता है फैक्टर उस है, टाइम में। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हम अपने आप पढ़ रहे हैं और हम एक गुरु के मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, उस चीज का बहुत फर्क हो जाता जी माता जी। है ना। इसीलिए मत कहते हैं कि जो शास्त्र है, जो स्क्रिप्चर्स है, वो हमें गुरु के मार्गदर्शन से पढ़ना चाहिए। और हम मतलब एक प्रामाणिक जो एक परंपरा है उससे हमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उस परंपरा के आशीर्वाद के हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, हम नाम लेते हैं, है ना, भगवान का नाम लेते हैं, नाम ले रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, भगवान का नाम सभी को लेना चाहिए और भगवान का नाम हमेशा कल्याणकारी होता है। तो अभी जो हम नाम ले रहे हैं ना, उससे भगवान हमारी ये हेल्प करेंगे कि हमें अच्छे गुरु की प्राप्ति हो जाए, इतना बस। हमारे ऐसे नाम लेने से मतलब हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे कि जहां हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। फिर जब हमें गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा, तो गुरु जब हमें वो ही नाम देंगे कि यही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन हम पहले भी यही कर रहे हैं, दीक्षा के बाद भी यही करेंगे। लेकिन अभी दीक्षा में जब हो गई ना, तो वो जो नाम ले रहे हैं ना, अब ये गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र है। अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे गुरु के मार्गदर्शन में, सारी जो परंपरा है उसके आशीर्वाद हमारे साथ होंगे, तो इसलिए हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है प्रभु जी। जी माता जी, माता जी क्लियर। जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। सुमन माता जी, आपका कोई प्रश्न है क्या? सुमन जायसवाल माता जी। ओके, नहीं है कोई प्रश्न, तो फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आज का, है ना। और जी ये माता जी क्लियर। इसको हम अपने जीवन में हमें उतारना ही चाहिए। ये जो श्लोक है ना, ये गृहस्थ जीवन की एक तरह से फाउंडेशन है हमारे। अभी कोई सोच सकता है कि ये भागवतम में ये किस तरह का टॉपिक्स है, लेकिन ये टॉपिक्स पर जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, अपने ऊपर हम जब तक कार्य नहीं करेंगे, कि स्क्रिप्चर्स के हेल्प से हम ये नहीं समझेंगे कि क्या करणीय है क्या अकरणीय है, तब तक हम आध्यात्मिक उन्नति की तो बात सोच ही नहीं सकते। तो इसीलिए भागवतम में इन सब जो इन सब विषयों पर भी विचार किया गया है, कि हमें ये पता चले कि हमें मनुष्य जीवन मिला है तो उसका क्या क्या दायित्व है। तो इसे बहुत ही मतलब इस पे अनुशीलन करना चाहिए, सुनना चाहिए इसको। हमें जो हमारे सगे संबंधी हैं उनके साथ भी ये शेयर करें, बहुत अच्छा है। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। मंजू माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं माता जी। अच्छा, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। पाप मोचनी एकादशी महामहोत्सव की जय। जय।
अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे सभी माता जी कृष्णा। जी को प्रणाम। हरे कृष्ण और दंडवत बोलने प्रणाम कृष्ण माता माता जी। जी सभी को दंडवत माता जी। प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी, माता सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी।